बेटे का शादी किया, अभी बहू आई और फिर बहू बेटे के पक्ष में हो गई या बेटा बहू के पक्ष में हो गया और माता पिता से एक रूखापन, ऐसी स्थिति में जिसको पाला पोसा बड़ा किया और जब उसकी तरफ से कटुता होती है तो महाराज जी जब बड़ा हृदय वृदीन। आपकी समस्या नहीं है, बहुत माता पिताओं की समस्या है। कोई विशेष श्रद्धावान अपने ऐसे माता पिता की सेवा कर पाता है, नहीं तो बहू सास को पीट रही है, बेटा माँ पिता को मार रहा है लात डंडों थप्पड़ों से। बेटा और बहू भी तो एक दिन बूढ़े होंगे। हाँ, देखो, अगर हम अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो हमारे जो पुत्र होंगे वो हमको उससे 100 गुना बढ़ के कष्ट देंगे, क्योंकि वो ब्याज भी तो मिलेगा। तो इसलिए नए बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी दिन माता पिता बनेंगे और वो किसी दिन वो भी बूढ़े होंगे। तो अपने माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, आसुरी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यार, जिस कोख से पैदा हुए उसको तुम लात मार रहे हो, उसकी आरती उतारनी चाहिए। तो हमें लगता है आज हमारे नौजवानों को अध्यात्म श्रवण करने की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण करें, संतों की बात सुने, जिससे समझे तो माता पिता कौन है। माता पिता की आराधना से भगवान विट्ठल आज जो महाराष्ट्र में विराजमान है वो माता पिता की आराधना से ही प्रकट हुए। पुंडरीक नाम के एक भगत अपने माता पिता को भगवान मानकर आराधना करते थे, तो भगवान स्वयं चलकर दर्शन देने आए। जो विट्ठल रूप में है ना, वो स्वयं दर्शन देने आए। माता पिता की आराधना भगवान की आराधना है, पर कलयुगी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपने माता पिता को दुख दे रहे तो उनके बच्चे उनको दुख देंगे। पक्का समझो, ब्याज सहित मिलेगा। यहाँ सब कुछ ब्याज सहित मिलता है।